हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पैसा वालों के चैनल में। क्योंकि अब कमाना हुआ आसान। आज हम देखेंगे किन शेयरों में 2020 में इन्वेस्टमेंट करने चाहिए लॉकडाउन के टाइम पे, और ये कौन से शेयर्स है जिनको इकोनॉमिक पैकेज गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किए गए से सबसे ज्यादा बेनिफिट होंगे। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं आपको इतिहास में लेके जाता हूं कि कब कब ऐसा हुआ था इतिहास में जब शेयर मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट हुई थी। दोस्तों, ये गिरावट आज पहली बार नहीं हो रही है। इसके पहले 4 बार ऐसे समय आया था जब शेयर मार्केट में 30% से ज्यादा की गिरावट हुई थी। 1992 में 56% की गिरावट हुई थी। आप लास्ट कॉलम में देख सकते हैं दोस्तों कि 56% गिरने के बाद उसके एक साल के अंदर अंदर सेंसेक्स ने 77% का रिटर्न भी आपको दिया था। तो जितना करेक्शन हुआ था उससे ज्यादा आपको रिटर्न भी मिला था, वो भी एक साल के अंदर अंदर। यही चीज 2000 में भी हुई थी, 2004 में भी हुई थी और 2008 में भी हुई थी, जब मार्केट 50 से 60% गिरे थे और उसके एक साल के अंदर अंदर लगभग उतना वापस से बढ़ गए थे। ये इंस्टेंस फिर से अब आया है कोविड-19 के कारण। सेंसेक्स ने फिर से 30% से ज्यादा की गिरावट दी है 2020 में। 42,000 के हाई बनाने के बाद सेंसेक्स अब 25,000 का लो बनाया था। लगभग 40% की करेक्शन आ चुकी है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगले एक साल में सेंसेक्स कितना रिटर्न देगा। ये तो बात हुई सेंसेक्स की। अब मैं आपको लेके चलता हूं स्क्रिप्टो में कि सेंसेक्स तो जितना गिरे थे उतना ही रिटर्न दिए हैं, लेकिन क्या स्क्रिप्टो भी जितनी गिरी थी उतना ही रिटर्न दिए? 1992 में जब ये ऐसा पहला बियर फेज आया था, तब नामी कंपनियां एसीसी, आईटीसी, कैस्ट्रॉल, ये सब लगभग 70 से 80% गिरी थी। और उसके एक साल के अंदर अंदर में 60 से 70% आईटीसी और कैस्ट्रॉल बढ़ा, और एसीसी एक साल के अंदर अंदर 150% बढ़ा था दोस्तों। फिर ये वापिस हुआ 2000 के साल में, बियर फेज फिर से आया जब क्रिप्टो कंपनियां डाबर, एचसीएल टेक, विप्रो में 80 से 90% की गिरावट हुई थी। और उसके अगले एक साल के अंदर अंदर देखिए दोस्तों, डाबर ने 155% का रिटर्न दिया आपको, एचसीएल टेक ने 100% का, विप्रो ने 125% का लगभग। ये फिर से हुआ था 2008 के बियर फेज में भी, जब एक्सिस बैंक जैसी अच्छी स्क्रिप्ट, एक्सिस बैंक, ऑरोबिंदो फार्मा, टाटा मोटर्स जैसी स्क्रिप्टें 70 से 90% के बीच में गिरी थी टॉप से। और देखिए एक साल बाद क्या हुआ, 300% रिटर्न, 400% रिटर्न। सोच सकते हैं आप दोस्तों, आपका पैसा तिगुना और चौगुना हो गया था इस फेज के एक साल के अंदर अंदर। यह दिखलाता है कि भले ही अपने अभी कोविड-19 के कारण बियर फेज में हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना और सही स्क्रिप्टों में इन्वेस्टमेंट करना कितना जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आज की जो स्क्रिप्टें जो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए, वो किस पैरामीटर के बाद चुनी गई है। हाँ दोस्तों, उसमें 7 पैरामीटर लगे हैं टोटल। कुछ पैरामीटर्स के बारे में, सातों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको जरूर बताऊंगा। पहला है उस कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ कैसी है। दोस्तों, अर्निंग्स ग्रोथ का मतलब हुआ कि वो कंपनी कितनी अच्छी कमाई करती है पिछले साल के कंपैरिजन में। आज मेरी कंपनी अगर 100 रुपए कमा रही है तो अगले साल मेरी कंपनी क्या 125 कमा रही है, तब वो अच्छी है। लेकिन अगर वो 125 की जगह वो 75 कमा रही है तो वो खराब है। उसके बाद है स्टेबिलिटी। हर कंपनी का अच्छा समय आता है, हर कंपनी का खराब समय आता है। अगर आपकी कंपनी आपके इंडस्ट्री में अगर खराब
पोजीशन है तो भी आपकी कंपनी लगभग ठीक कर रही है, तो यानी कि आपकी कंपनी की स्टेबिलिटी अच्छी है। रिलेटिव स्ट्रेंथ, आपकी इंडस्ट्री में आपके जैसे 4 और कंपीटिटिंग कंपनीज है, क्या उन 4 कंपनीज के मुकाबले आपकी कंपनी आपको अच्छे रिटर्न दे रही है? ये हुए मेन 3 पैरामीटर। अब मैं आता हूं अगले 3 पैरामीटर्स में जो मैंने आपके लिए चूज किए हैं। अगला पैरामीटर है डेट इक्विटी रेशियो। दोस्तों, इस खराब माहौल में वो कंपनी सबसे अच्छी है जिसके पास डेप्ट नहीं है, क्योंकि अगर उसके पास डेप्ट नहीं है तो उसके फिक्स्ड कॉस्ट बहुत कम हो जाएंगे, उसे इंटरेस्ट चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो जितनी कम हो आपका उतना अच्छा है। अगला है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको मालूम पड़ता है कि आपके एक शेयर के बदौलत आपकी कंपनी कितना कमाती है, ये कितना उसकी वैल्यूएशन है, वो आपको बताता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और एक टॉपिक है, पैरामीटर है, वो है मैनेजमेंट। आपकी जो कंपनी है उसको जो मैनेज करने वाले प्रोमोटर है, डायरेक्टर्स हैं, वो कितने काबिल है, वो कितने अच्छे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि वो आपकी कंपनी को जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसको अच्छी तरह से चला पाएगी या नहीं चला पाएगी। मेरा 7वां और लास्ट परंतु सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर, यूनिक बिजनेस मॉडल। दोस्तों, आज के दिन में आपको वैल्यूएशन तभी मिलती है अगर आपका बिजनेस मॉडल यूनिक है, अगर आप कुछ अनोखा करके दे रहे हैं। जो आप हर कोई कर रहा है उसको कोई वैल्यूएशन नहीं मिलती शेयर मार्केट में। अगर आप कुछ अनोखा करेंगे तभी आपको शेयर मार्केट प्रीमियम देगा आपको, तभी आपके शेयर के दाम बढ़ेंगे, तभी आप उसमें इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी कमाई दे सकती है वो उसके पे आपको। अब मैं आपको ले चलता हूं मेरी पहली पिक में, जो कि है रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड। हाँ दोस्तों, रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड ये एक ऐसी कंपनी है जो आज के नए एज टेक्नोलॉजीज में काम करती है। ये काम करती है आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक्स में, बिग डेटा एनालिटिक्स में और सारी नए टेक्नोलॉजीज में काम करती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ती जाएगी दोस्तों। तो ये कंपनी इतने अच्छे नए टेक्नोलॉजीज में काम करते हुए केवल 72 रुपए दाम इसका हो ही नहीं सकता। अगले 2 से 2.5 साल के अंदर अंदर ये स्क्रैप 220 रुपए तक पहुंचनी पक्की है। मेरी सेकंड स्क्रैप है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। इस कंपनी के पास दोस्तों कोई डेप्ट नहीं है और इसके पास अच्छा खासा कैश बैलेंस है। ये कंपनी करती क्या है, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देती है सभी को, अगर वो छोटा पर्सन हो जो व्यवसाय करता है या कोई बड़ा कंपनी हो वो भी यहां इससे बेच सकता है, सभी को ये ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म देती है। आज के दिन दोस्तों ई कॉमर्स से चीजें बेचनी बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि कोविड-19 आ चुका है तो कोई भी मार्केट में जाना प्रेफर नहीं करेगा। सब सोचेंगे कि घर से बैठ के अच्छे सप्लायर से आप सामान ले पाए। तो इंडिया मार्ट इंटरमेश से अच्छी स्क्रिप इसमें हो नहीं सकती। 2188 का करंट मार्केट प्राइस है, 6540 के टारगेट के लिए आप इसको जरूर खरीदें। मेरी तीसरी स्क्रिप है जी लर्न लिमिटेड। दोस्तों, आप देख रहे हैं आजकल सब कोई ऑनलाइन पढ़ने में लगे हुए हैं और कोविड-19 के आने के कारण ऑनलाइन लर्निंग में जबरदस्त बढ़ोतरी होने की पक्की उम्मीद है। ऑल्सो जी लर्न के पास कुछ नामी ब्रांड्स हैं, किड्जी, माउंट लिटेरा, ये सब ब्रांड्स होने के कारण और ऑनलाइन लर्निंग में बढ़ोतरी आने के कारण जी लर्न लिमिटेड एक अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। 11 रुपए की करंट मार्केट प्राइस, 2 साल का टारगेट 34 रुपए के लिए दोस्तों इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी चौथी स्क्रिप्ट है इन्फो एज लिमिटेड यानी कि naukri.com। दोस्तों, इस कंपनी के पास तो वो सारे ब्रांड है जो आपको चाहिए। आप
जीवन का स्टार्ट करते हैं, आपको नौकरी चाहिए, इसके पास naukri.com है। आपको खाना चाहिए, इसके पास zomato.com है। आपको शादी करनी रहती है, इसके पास जीवनसाथी.com है। आपको घर खरीदना रहता है, इसके पास 99acres.com है। सब कुछ एक स्क्रिप्ट के अंदर है, वो है इन्फो एज लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 2235 के आसपास है। टारगेट इसका 7250 है। ये भी मान के रखिए दोस्तों, ये कंपनी स्प्लिट भी हो सकती है, तो स्प्लिट होने के चांसेस भी इसमें काफी हाई हैं। मेरी पांचवी और लास्ट स्क्रिप्ट इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए 2020 में है आईआरबी इंफ्रा लिमिटेड। दोस्तों, इसने मुंबई पुणे हाईवे का राइट्स ले लिया है, यानी कि मुंबई पुणे हाईवे में जो भी गाड़ियां जाएगी उसका जो टोल कलेक्शन होगा वो इस कंपनी को मिलेगा। और गवर्नमेंट ने जो फास्टैग पेमेंट ला दिया है, उससे पहले जो टोल कलेक्शंस को गाड़ियां छोड़ देती थी, यानी देती नहीं थी, वो अब नहीं हो पाएगा। सभी को टोल का पेमेंट करना पड़ेगा। और फास्टैग पेमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है आईआरबी इंफ्रा लिमिटेड। 60 रुपए की करंट मार्केट प्राइस है। टारगेट आपका 132 का है 1.5 साल में। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन को क्लिक कीजिए, जिससे आप फ्यूचर में भी और अच्छे वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो देख पाए। कृपया करके सब्सक्राइब बटन कीजिए सर। धन्यवाद।